और अब भारतीय सेना के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया पर एक मैप डालकर बवाल मचा दिया है। चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने का काम किया है। Today we have a very solid answer from India. So do you know this man? So his name is Manoj Narvane. तो मैं आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। उन्होंने वो मैप निकाला, वो भी इंडिया के साथ उनकी नेविगेशन है, वो टोटली वो जो काम कर रहा है वो अमेरिका के साथ कर रहा है। चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो मैप। BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको पाकिस्तान में CPEC कहा जाता है, पहले ही वो मुश्किलात का शिकार है। इसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, बल्कि उसमें कुछ हकीकत भी है कि ये एक डेट ट्रैप है जिसमें वो भारी कर्जे देकर भारी इंटरेस्ट के ऊपर मुल्कों को ट्रैप करने का प्लान है चाइना का, जिसकी एक मिसाल श्रीलंका के सामने नजर आती है। खबर ये चल रही है वो एयरफील्ड बना रहे हैं, फाइटर एयरफील्ड बना रहे हैं लद्दाख वाले एरिया में, अनाउंस कर चुके हैं। और दूसरे पाकिस्तान साइड पे कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी कोई प्रोटेस्ट। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। इंडिया का जो ऊपर जाने का ना, उधर देखे ना कि वो डेमोक्रेसी है, आज तक कोई फौजी हुक्मरान नहीं आया। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको पाकिस्तान में CPEC कहा जाता है, पहले ही वो मुश्किलात का शिकार है। चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा। कमाल देखिए आप पंचोली जी, भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की। भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता। लेकिन साजिद साहब, जिस तरह आपने कहा कि इसमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, तो अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? उसका मुस्तकबिल आपको पाकिस्तान में पहले ही पता होना चाहिए कि उसका मुस्तकबिल क्या है। मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पहले तो आपने $26 बिलियन उनका खा के तो पिज्जे खरीद लिए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे ने एक मैप जारी किया है जिसमें चाइना ने कुछ हमारे हिस्से कब्जा रखे हैं, उन्हें चाइना ऑक्युपाइड बताया गया है। स्वाभाविक है, चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है, लेकिन भारत पहले कभी ऐसा जवाब नहीं देता था, लेकिन भारत अब जवाब देने लगा है। अभी कुछ ही दिन की खबर है कि भारत ने लगभग 10,000 एक्स्ट्रा ट्रूप तैनात किए हैं। तो चाइना एक कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। अब भारत उस स्थिति में है। स्वाभाविक है, हम किसी के सामने झुकने की नौबत में नहीं है। अमेरिका से भी आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है अमेरिका। हालांकि अब उनके राष्ट्रपति थोड़े कमज़ोर हैं, बाकी अमेरिका पावरफुल तो है। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहां अमेरिका अपना बेस बनाकर ना बैठा हो। तो अमेरिका पावरफुल तो है, और डॉलर की तो धाक है उसकी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं उस डॉलर के चक्कर में। तो भारत जब उससे जवाब दे सकता है तो स्वाभाविक है, चाइना है ये तो दूसरी कंपनियों पर निर्भर है इसकी इकोनॉमी। जिस दिन पूरी कंपनी चाइना से भागेंगी, इनकी कंपनियाँ तो डुबाई थी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी थी उनके जो मालिक थे उनको गायब कर दिया जाता था चाइना में। तो स्वाभाविक है, खुद की कंपनी तो खुद ने डुबा ली, लेकिन दुनिया भर की जो कंपनी है वो जिस दिन पूरी तरह से भाग जाएंगी उस दिन पाकिस्तान और चाइना एक ही हो जाएंगे, दोनों भाई। इनकी यही स्थिति होनी है चाइना की। तो चाइना जिस भाषा में समझता है उसी में हम जवाब देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो चाइना को जवाब दे रहा है। स्वाभाविक है, चाइना अगर सुपर पावर है तो हम भी सुपर पावर ही है। थोड़ी इकोनॉमी थोड़ी उससे कम है, थोड़ी नहीं, थोड़ा कह सकते हैं ज़्यादा है। वो डाउन जा रहा है, हम बढ़ रहे हैं। तो मुश्किल से 10-15 साल में चाइना के बराबर में हम आ जाएंगे। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो मैप। पहली बात यह है कि चाइना ने बेवकूफ़ी करी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीज़ों से। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करा है कि मोदी जी हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मालूम है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए G20 से पहले कांग्रेस को और अपोजिशन को कुछ मुद्दा देने के लिए
डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो भारत का जो आप मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, मैंने वो देखा है, मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। और सर अभी ये आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब वीआईपी ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा, गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए ट्रेन में बैठ के दिल्ली सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया है कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी एक वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए कमाल, देखिए आप पंचोली जी भी, हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की भी। ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी एंड पार्टी, जो पूरे ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था। अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती। वो भी वंदे भारत, भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे, तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत। तो उन्होंने कहा कहाँ है निशान, तो क्या सर कंबल में लपेट के मारा, निशान नहीं है। तो ये चाइना की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, ये भी बता दूं। तो दोस्तों चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसकी अपने जो बॉर्डर जिनसे मिलते हैं उनके अलावा दुनिया के लगभग हर देश से इनका विरोध है। मुश्किल से कुछ ही देश होंगे जिनका इनसे थोड़े बहुत अच्छे संबंध होंगे, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, रूस से हैं, लेकिन दोनों अपने हितों को देखते हुए, क्योंकि अभी समय आप देखिए कि रूस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो रूस को काउंटर करने के लिए अब कुछ तो चाहिए। हालांकि वो भारत पर निर्भर है, भारत को ऑयल बेचता है, भारत उसे रिफाइन करता है और पश्चिमी देशों को बेच देता है, तो ज़्यादातर फ़ायदा उसका रूस का यहीं से हो रहा है। लेकिन चाइना को भी ऑयल बेच रहा है, चाइना से बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा है, तो बड़े लेवल पर उनका व्यापार चलता है। अभी फ़िलहाल चाइना पर रूस निर्भर है, तो ऐसे कुछ ही देश चुनिंदा हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले देश ही बचे हैं जो चाइना के समर्थन में हैं। बाकी चाइना के या तो खिलाफ हैं या चाइना से कट रहे हैं धीरे धीरे। तो चाइना की देखिए, दुनिया में आपकी अर्थव्यवस्था तभी चलती है, तभी पावरफुल बनती है जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र देश हों, सहयोगी देश हों। जैसे कि अमेरिका है, आप दुश्मन देशों को भी ले लीजिए, वो भी उसके डॉलर में ही व्यापार करते हैं। अभी भारत ने जाकर उस सिस्टम को तोड़ा है और जहां हम जा रहे हैं वहां लगभग कई देशों से हमने बात कर चुके हैं, उनसे हम अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, जिससे रुपया बहुत तेज़ी से सर्कुलर में आएगा और जो डॉलर को चुनौती भविष्य में दे सकता है। तो डॉलर को यूज़ करते हैं ना, यही धाक है अमेरिका की। अमेरिका के दुश्मन हैं लेकिन चुनिंदा हैं, बाकी देशों को तो उसने अपने कंट्रोल में ले रखा है। तो चाइना यही करने की सोच रहा था कि हम भी सुपर पावर बने, लेकिन बन नहीं पाया। समय से पहले इन्होंने अमेरिका को उंगली करना शुरू कर दिया, तो अमेरिका ने कहा कि जितनी भी पश्चिमी देशों की कंपनियां हैं सब चाइना से निकलो। चाइना को अमीर बनाया किसने? इन कंपनियों ने ही। इसी चक्कर में वहाँ पर इन्वेस्ट गया। अभी आप देखिए 60 ट्रिलियन चाइना के शेयर मार्केट से बाहर हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये चाइना के पतन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो चाइना को जवाब देना ज़रूरी हो गया। चाइना अब उस भ्रम में ना रहे कि ये भारत वो भारत है। यहाँ भारत में गवर्नमेंट बदलने के साथ साथ भारत भी पूरा बदल चुका है।